आज हम सोल ट्रेड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सोल ट्रेड का मतलब होता है एकांकी व्यापार। सोल ट्रेड का मतलब होता है एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार व्यापार का सबसे प्राचीनतम और आरंभिक रूप है। यानी सबसे पहले एकांकी व्यापार का ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले सोल ट्रेड का ही उदय हुआ था। और आज जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं वह एकांकी व्यापार का ही एक विकसित रूप है। एकांकी व्यापार सबसे प्राचीन व्यापार है। यह व्यापार का आरंभिक रूप है और जितने भी प्रकार के व्यापार का आज उदय हुआ है वह एकांकी व्यापार का ही विस्तृत रूप है। चाहे वह साझेदारी व्यवसाय हो, चाहे वह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वह सहकारी समिति हो, वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, चाहे वह अविभाजित हिंदू परिवार व्यवसाय हो, जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं सब एकांकी व्यापार का ही विस्तृत रूप है। एकांकी व्यापार ही सबका आधारशिला है और एकांकी व्यापार का निर्माण सबसे पहले हुआ था। एकांकी व्यापार क्या है? एक ऐसा व्यापार एकांकी व्यापार कहलाता है जिसका प्रबंध हो, स्वामित्व हो, संचालन हो, नियंत्रण हो, एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है और इस प्रकार के व्यापार को एकांकी व्यापार कहा जाता है। एक ऐसा व्यापार जिसका स्वामित्व मतलब जिसका मालिक एक व्यक्ति हो, प्रबंध जिसका व्यवस्था एक ही व्यक्ति के पास हो, संचालन जिसको संचालन करने वाला एक ही व्यक्ति हो, नियंत्रण जिसका नियंत्रण करने वाला भी एक ही व्यक्ति हो, इस प्रकार के व्यापार को एकांकी व्यापार कहा जाता है। यानी एक ऐसा व्यापार एकांकी व्यापार कहलाता है जिसका स्वामित्व हो, प्रबंध हो, नियंत्रण हो, संचालन हो, वह एक पूंजीपति के हाथ में, एक निजी व्यक्ति के हाथ में हो। इस प्रकार का व्यापार को एकांकी व्यापार कहा जाता है। और आज जितने भी प्रकार के व्यापार हैं सभी एकांकी व्यापार के ही विकसित रूप हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं टाटा स्टील एकांकी व्यापार का उदाहरण है। हीरो कंपनी एकांकी व्यापार का उदाहरण है। यह एक ऐसा कंपनी है जिसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के हाथ में है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, एक पूंजीपति के हाथ में होता है और इस प्रकार का व्यापार को एकांकी व्यापार कहा जाता है। इस प्रकार के व्यापार को सोल ट्रेड कहा जाता है। अगर हम एकांकी व्यापार के फीचर्स पर प्रकाश डालें, एकांकी व्यापार के विशेषताओं पर अगर हम प्रकाश डालें तो हम निम्न प्रकार से उनकी विशेषताओं को समझा सकते हैं। पहला विशेषता है एकल स्वामित्व। एकांकी व्यापार में एक ही मालिक होता है। एकांकी व्यापार का एक ही स्वामी होता है, इसीलिए इसे एकल स्वामित्व वाला व्यापार कहा जाता है।
चाहे प्रबंध हो, संचालन हो, नियंत्रण हो, स्वामित्व हो, वह एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। और इस प्रकार एकांकी व्यापार का पहला विशेषता होता है, यह एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है। दूसरी विशेषता है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। एकांकी व्यापार का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। एक ही व्यक्ति सभी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक ही व्यक्ति सभी काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। चाहे पूंजी का व्यवस्था करना हो, व्यक्ति का भर्ती करना हो, वितरण प्रणाली का व्यवस्था करना हो, तमाम प्रक्रियाओं का निर्णय एक व्यक्ति को ही लेना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकांकी व्यापार का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। अगर हम एकांकी व्यापार पर प्रकाश डालें तो हम यह भी कह सकते हैं कि एकांकी व्यापार में वैधानिक नियमों से मुक्ति होता है। एकांकी व्यापार में किसी भी प्रकार के वैधानिक नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। कानूनी प्रक्रिया इसमें विशेष रूप से नहीं होती है। जब चाहो तो व्यवसाय को बंद कर दो, जब चाहो व्यवसाय को चलाओ। हमारा 1991 में जो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई थी, उसमें उद्योग और व्यापार से अनेक प्रतिबंध हटाए गए थे। इसलिए एकांकी व्यापार में वैधानिक नियम का अभाव होता है। इसमें व्यवसाय करने वाले को कानूनी प्रक्रिया से नहीं निपटना पड़ता है, जो एकांकी व्यापार करने वाले के लिए बहुत फायदा है। यानी एकांकी व्यापार का एकल स्वामित्व होता है, असीमित दायित्व होता है, वैधानिक नियमों से मुक्ति होती है, व्यापार का चुनाव करने में भी स्वतंत्रता होता है। जो एकांकी व्यापारी हैं वो कभी भी अपना व्यवसाय को बदल सकते हैं। उनको बदलने की पूर्ण आज़ादी होती है। वह व्यवसाय को चुनाव कर सकते हैं, जो उनको बेहतर लगता है वो उस व्यवसाय को कर सकते हैं। यानी एकांकी व्यापार में व्यापारी को चुनाव करने की भी आज़ादी होती है। एकांकी व्यापार जो होता है, इसका प्रारंभ हो या अंत हो, उसको करने में भी काफी सहूलियत होता है। इस प्रकार के व्यापार में का प्रारंभ या अंत जो होता है वह मालिक पर निर्भर करता है, और इसके मालिक एक होते हैं। वह कभी भी व्यापार को समापन करने का या व्यापार को प्रारंभ करने का निर्णय ले सकते हैं। यह भी एकांकी व्यापार की विशेषता होती है। निर्णय लेने में उपयुक्त, इस प्रकार का व्यापार के जो व्यापारी होते हैं उनको निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उन्हें निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और कभी भी वह व्यवसाय के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। यह एकांकी व्यापार का विशेषता है। पूंजी पर एकाधिकार होता है। एकांकी व्यापारी को पूंजी पर भी पूर्ण अधिकार होता है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कभी भी कहीं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ऋण का भुगतान कर सकते हैं, अर्थात पूंजी पर भी इनका पूर्ण एकाधिकार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकांकी व्यापार व्यापार का सबसे आरंभिक और प्राचीनतम रूप है। जितने भी प्रकार के व्यवसाय का आज विस्तार हुआ है या विकास हुआ है, सबका आधारशिला एकांकी व्यापार ही है। एकांकी व्यापार से ही सभी व्यवसाय का विकास हुआ है। एकांकी व्यापार ही का ही सभी व्यवसाय उसका विस्तृत रूप है।
एकांकी व्यापार का प्रबंध हो, स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, संचालन हो, सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। इसीलिए इसे एकल स्वामित्व वाला भी व्यापार कहा जाता है। इस प्रकार एक जो एकांकी व्यापार है, यह एकल स्वामित्व वाला व्यापार होता है। इस प्रकार के व्यापार में असीमित दायित्व होता है। इस प्रकार के व्यापार में निर्णय लेने में काफ़ी सहूलियत होती है। इस प्रकार के व्यापार में पूंजी पर एकाधिकार होता है। इस प्रकार का व्यापार को कभी प्रारंभ और कभी समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का व्यापार का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। आज वर्तमान समय में भी इस प्रकार का व्यापार सबसे अधिक है। व्यापार को चुनने में भी काफ़ी स्वतंत्रता होती है। और आज अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो व्यापार जगत में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार देने वाला कोई व्यवसाय है तो वह सोल ट्रेड ही है। और भविष्य में भी एकांकी व्यापार का भविष्य उज्जवल है।